Assalamu alaikum everyone. My name is Khalid Khan and you are watching a video of Learn English with Khalid Khan. Well listeners, today we are learning topic 13, present progressive, and the title sentence is he is watering the plants. वो पौधों को पानी दे रहा है. पौधे और हरियाली जो होती है हर किसी को बहुत अच्छी लगती है, ख़ास तौर पे फूल बहुत अच्छे लगते हैं. वेल एनीवे, टॉपिक आज का बहुत इंटरेस्टिंग है. देखते हैं कि ये जो ग्रामर का पॉइंट है उसके ज़रिए हम क्या क्या पॉइंट से बातें कर सकते हैं. वेल एनीवे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो कि इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं क्योंकि आगे चल के हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल प्रोग्रेसिव और बहुत सारे लोग इसको कंटिन्यूअस भी कहते हैं. ये चीज़ नोट करिएगा, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव दोनों के मकसद एक ही होते हैं, मायने एक ही होते हैं, तो बात एक ही है. आप चाहें कंटिन्यूअस कह लें या प्रोग्रेसिव कह लें. वेल एनीवे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्चुअली होता क्या है पहले इसको समझते हैं. देखें, कोई चीज़ हमने पास्ट के अंदर कोई एक्शन शुरू किया था और वो कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई भी वो काम हम अब तक कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यानी कि प्रेजेंट में कोई काम प्रोग्रेसिव चल रहा है. ठीक है, तो इसमें मेजरली बहुत सारे टीचर्स इस पॉइंट को 3 फेसेस में इसको एक्सप्लेन करते हैं कि यानी कि ये जो पॉइंट है कि प्रेजेंट में हम कोई काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है. मगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है वो यही है कि बेहतर तो यही है कि एक ही पॉइंट रखें तो ज़्यादा बेहतर है. मगर फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई आपसे डिस्कस करे तो आपको पता हो. ठीक है, मगर मैं फिर भी यही कहूँगा कि रिजल्ट उसका यही होना है कि वो भी तीनों पॉइंट एक ही बात करेंगे कि कोई चीज़ हमने पास्ट में शुरू की थी और अब तक हम करते हुए आ रहे हैं. भले में फिर भी हम एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसके बारे में. ठीक है, हम सीखते हैं इसको. देखें, पहला है शॉर्टर एक्शन. शॉर्टर एक्शन क्या होता है? उनके मुताबिक शॉर्टर एक्शन वो होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि फिज़िकली मेरा ये एक्शन है जो मैं कर रहा हूँ. तो जो भी कोई एक्शन होता है फिजिकली, हम कोई काम कर रहे होते हैं थोड़ी देर के लिए करते हैं. जैसे खाना खा रहे हैं तो हर वक्त खाना ही नहीं खाते रहेंगे, थोड़ी देर खाना खाएंगे भी छोड़ देंगे. इसी तरह क्रिकेट खेल रहे हैं या क्लास ले रहे हैं या गाने सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं, एनीथिंग, तो हम वो सारे जो हमारे फिजिकल एक्शन होते हैं वो शॉर्टर एक्शन कहलाते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है एक लॉन्गर एक्शन. देखें, लॉन्गर एक्शन जो कि पॉइंट 2 है उसको देखते हैं क्या है. देखें, पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड, जो कि शॉर्टर एक्शन है, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ और यही जुमला मैंने बोल भी दिया कि आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड. और मुझसे बात क्या कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ कि आई एम टीचिंग इंग्लिश इन द इवनिंग दीज डेज, कि मैं अंग्रेजी ज़बान पढ़ा रहा हूँ शाम में आजकल. अब देखें, इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा शॉर्टर एक्शन है कि मैं फिजिकली उससे बात कर रहा हूँ. मगर जो इंग्लिश जो पढ़ा रहा हूँ मैं आजकल शाम में, वो मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ. ये तो मैं उस एक्शन की बात कर रहा हूँ जो काफ़ी दिनों से चलता हुआ आ रहा है. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड लॉन्गर एक्शन. ओके, तो इस किस्म के जो जुमले होते हैं वो हम लॉन्गर एक्शन में उनको काउंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई ड्रामा चलता हुआ आ रहा है, जो ड्रामा चल रहा है कई दिनों से चल रहा है, दैट इज़ लॉन्गर एक्शन. इसी तरह किसी जगह आप जॉब कर रहे हैं, दैट इज़ लॉन्गर एक्शन. कई सालों से जॉब कर रहे हैं, कभी घर जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी आते हैं, कभी रिलेटिव्स के जाते हैं, कभी खाना खा रहे हैं, मगर जॉब करने का जो अमल है आपका, दैट इज़ लॉन्गर एक्शन. ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा. बहुत मुश्किल नहीं है, मगर फिर भी इसको जब आप फोल्ड करेंगे, यानी फोल्ड से मुराद जब आप इसको प्योरली समझने की कोशिश करेंगे, तो वो भी यही है कि पास्ट में कोई काम शुरू किया और अब तक करते हुए आ रहे हैं. पहले नहीं, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं. तीसरा पॉइंट जो है वो है कि कोई चेंजेस होती हैं, कोई डेवलपमेंट होती हैं, उसके लिए भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे कि एग्जांपल दिया है, द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड्स इज़ इंक्रीजिंग, यानी कि रोडों पर जो कारों की जो तादाद है वो बढ़ रही है. अब ये भी देखें, पास्ट में बढ़ना शुरू हुई थी और अब तक बढ़ रही है, मगर इसको हम चेंजिंग एंड डेवलपिंग के तौर पर भी हम बात करते हैं, जो रैपिडली होती रहती है. इसी के साथ एक और मिसाल दी गई है, The earth is gradually getting warmer, यानी कि जो ज़मीन है आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती जा रही है, यानी कि गर्मी बढ़ती जा रही है. ठीक है,
तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि इन तीनों पॉइंट्स में बात वही हो रही है कि कोई भी पास्ट में बात हमने शुरू की और अब तक हम करते हुए आए। तो मेरी नज़र में बस समझ लें, मगर इसको ज़्यादा टेंशन के तौर पे मत लीजिएगा कि क्या हो गया। बस सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि वी स्टार्टेड समथिंग इन द पास्ट एंड वी आर स्टिल डूइंग इट, दैट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। आगे बढ़ते हैं और अब इसका असल इस्तेमाल देखते हैं। ठीक है, देखें सब्जेक्ट के मुताबिक हमें इज एम आर को सेलेक्ट करना है। तो पहले हम सीख रहे हैं फर्स्ट पर्सन यानी कि आई के साथ हम हमेशा एम लगाते हैं। ठीक है, तो आई के साथ हमने एम लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हमें एम लगाना है जो कि है आई, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, जैसे कि शॉपिंग, प्लेइंग, ईटिंग, ये सारी आईएनजी फॉर्म्स कहलाती हैं। देन एक्स्ट्रा वर्ड्स, और एक्स्ट्रा वर्ड लगाएंगे जुमला मुकम्मल हो जाएगा। तो पहली मिसाल जो दी हुई अफर्मेटिव वो है आई एम शॉपिंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट लगाया, एम लगाया, और शॉप की जो आईएनजी फॉर्म है वो है शॉपिंग, वो लगाया हमने, और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड लगाया, जुमला मुकम्मल हो गया। जब हम इसका इनकार करेंगे तो हम आई एम नॉट, एम के साथ नॉट लगाएंगे, हम जो वर्ब है उसके बाद नॉट नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, आई रिपीट, एम के बाद नॉट लगाएंगे, आई एम नॉट शॉपिंग विद माई मदर, मैं अपनी वालदा के साथ शॉपिंग नहीं कर रहा या कर रही हूँ। ठीक है, जब सवाल बनाएंगे तो हम डू और डज नहीं लगाएंगे, हम एम को जो कि हेल्पिंग वर्ब है पहले ले आएंगे सब्जेक्ट से, एम आई शॉपिंग विद माई कजन्स, क्या मैं अपने कजन्स के साथ शॉपिंग कर रहा या कर रही हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही है जो हमने इजमात सीखा था, बी वर्ब उसी का ट्रीटमेंट है, मगर इसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हम सिर्फ जो इंटेरोगेटिव होता है उसके अंदर नॉट का इजाफा करते हैं, तो ये बन जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। हमने एम लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट एम आए, बस खाली नॉट और ऐड किया हमने, नॉट शॉपिंग विद माई आंट, क्या मैं अपनी आंट के साथ, और इसको आंटी भी कहते हैं, आंटी के साथ शॉपिंग नहीं कर रहा या कर रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एक्चुअली आर के बारे में। आर आप पता ही है कि आर क्या है, एक्चुअली बी वर्ब है। ठीक है, मगर आर के साथ जो इस्तेमाल है वो है सेकंड पर्सन का, यानी कि यू, वी, दे, दीज, दोज, टू पर्सन्स होते हैं। जैसे ही इन सब्जेक्ट को हम इनमें से कोई सेलेक्ट करेंगे तो हमें आर लगाना पड़ेगा, एम नहीं लगाना पड़ेगा या इज नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, जुमला मुकम्मल हो जाएगा। और इसमें से मैंने एक सिलेक्शन कर लिया, वो है दे। दे का मतलब होता है एक से ज़्यादा वो। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लगाया दे, उसके बाद हमने आर लगाया, और वाटरिंग द प्लांट्स, यानी कि इसका मकसद हो गया वो पौधों को पानी दे रहे हैं। तो यकीनन उन्होंने कुछ देर पहले ये अमल शुरू किया होगा और वो अब तक पौधों को पानी दे रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट में कोई काम प्रोग्रेसिव है। इसी तरह जब हम इनकार करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो हम आर के साथ नोट लगा देंगे। ठीक है, वाटरिंग के साथ नहीं लगाएंगे, हम ऐसा नहीं बना सकते हैं कि वाटरिंग नॉट, नहीं, दे आर नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आर नॉट लगाया जिसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है आर्ट, दे आर्ट वाटरिंग द प्लांट्स, वो पौधों को पानी नहीं दे रहे हैं। जब हम सवाल बनाएंगे तो आर को हम पहले ले आएंगे, जैसे कि हम समझ चुके हैं बाखूबी। आर के बाद सब्जेक्ट रखेंगे, आर दे वाटरिंग द प्लांट्स, क्या वो पौधों को पानी दे रहे हैं। इसी तरह जब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ नॉट का इजाफा करेंगे, आर दे नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। इस तरह करके हमारा ये जुमला भी हम सीख जाएंगे। अब बाकी जो बात बची वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर की। तो अब हमें तीनों के समझ में आ जाएंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो मामला हमारा बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम इज लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, और सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन में वो है ही, शी, इट, दिस, दैट, वन पर्सन और सेम। ठीक है, तो इनमें से कोई भी हम सेलेक्ट करेंगे तो हम इज लगाएंगे। तो जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा बड़ा है, वो है द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली एक सब्जेक्ट है, ये इज चेंजिंग अलॉट। जो दुनिया का जो क्लाइमेट है, जो माहौल है, वो बदल रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अलॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा।
जब इनकार करेंगे तो इसके साथ हम नॉट लगाएंगे। द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट, जो कि है इज एंड, कॉन्ट्रैक्शन उसकी, चेंजिंग अ लॉट। जब हम सवाल बनाएंगे तो हम इस को पहले ले आएंगे, इज द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड चेंजिंग अ लॉट। इस तरह करके जुमले हमारे बनते रहेंगे। तो जब हम निगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इज द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड नॉट चेंजिंग अ लॉट। इस तरह करके हमारे चारों जुमलों बन जाएंगे। एक चीज छोटी सी थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर है, वो थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ये है कि एक्चुअली अंग्रेजी ज़बान में कुछ वर्ब्स नॉन प्रोग्रेसिव भी होते हैं। नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर या फास्ट प्रोग्रेसिव के अंदर या फ्यूचर, यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस में वो आईएनजी फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल नहीं किए जाते। दैट इज कॉल्ड नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, यानी कि वो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कहलाते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि जब वो वर्ब्स नॉन प्रोग्रेसिव हैं तो उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। चलिए अब देखते हैं कि उनका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। अगर हमें बोलना है, जैसे कि एक मिसाल दी हुई है, दिस रूम स्मेल्स। अब देखें ये दिस रूम स्मेल्स ऐसा लग रहा है प्रेजेंट सिंपल का जुमला है, इस कमरे से बदबू आती है, मगर एक्चुअली ये जो सेंटेंस है दो मायने रखेगा। एक तो होंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के, दिस रूम स्मेल्स यानी कि इस कमरे से बदबू आ रही है, और द सेम सेंटेंस विल गिव द मीनिंग ऑफ रिपीटेड एक्शन, यानी कि इस कमरे से बदबू आती है। दिस रूम स्मेल्स, इट टॉक्स अबाउट रिपीटेड एक्शन, इट इज नॉर्मल रूटीन। ठीक है, तो कहने का मकसद ये हुआ कि जब हम नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स की बात करेंगे तो उनका ट्रीटमेंट हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की तरह नहीं करेंगे, बल्कि प्रेजेंट सिंपल की तरह करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? दैट्स गुड। वेल, कुछ मैंने लिस्ट भी दे दी है मोस्ट कॉमन नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स की। अगर हम इनको ही मद्देनजर रख के प्रैक्टिस कर लें तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी अंग्रेजी ज़बान में हमें कोई मुश्किल पैदा आएगी। ठीक है, तो सिंपल है, बहुत आसान है। इनमें से कोई भी जो वर्ब है वो अगर आएगा तो हमें उसका ट्रीटमेंट नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स के तौर पे करना है। इसको अब इस तरह भी समझ लें, ये जो सारे वर्ड हैं ये हमारे दुश्मन हैं, हमें इनके ऊपर ख़ास तवज्जो देनी पड़ेगी कि जब भी ये आए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और इनका ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ेगा। देखें, इसकी एक मिसाल भी दे देता हूँ। ठीक है, वो मिसाल ये है कि मैं स्लाइड पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, सब्जेक्ट के बाद हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, यानी कि जस्ट लाइक प्रेजेंट सिंपल की तरह ट्रीट करेंगे प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। सब्जेक्ट के मुताबिक ही हम उसको एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे या आई ई एस लगाएंगे। अगर वो सिंगुलर हुआ, थर्ड पर्सन हुआ, तो हम एस या ई एस या आई ई एस का इजाफा करेंगे, जैसे कि हम प्रेजेंट सिंपल में सीख चुके हैं। द रूम, दिस रूम स्मेल्स वेरी बैड। अच्छा, दिस रूम जो है एक है तो हमने स्मेल्स किया, इसको हमने स्मेल नहीं कहा। ठीक है, दिस रूम स्मेल्स वेरी बैड, इस कमरे से बहुत बुरी बदबू आ रही है। मगर हमेशा याद रखिएगा कि इस सेंटेंस के दो मायने हैं। दूसरे मायने ये बनते हैं कि इस कमरे से बहुत बुरी बदबू आती है। ठीक है, तो अंग्रेजी ज़बान का ये असूल है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता या कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो हमें इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें थोड़ा सा अजीब लगे तो मैं एक मिसाल दे देता हूँ ताकि आपका दिल मुतमईन हो जाए। जैसे कि एक सेंटेंस है, आई लाइक क्रिकेट, मैं क्रिकेट पसंद कर रहा हूँ या करता हूँ, जब हमें बुरा नहीं लगता। ठीक है, अगर जब मैं बोलता हूँ दिस रूम स्मेल्स वेरी बैड, तो आप बोलते हैं सर ये आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं ले रहा। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंस को हम पहले ही जानते हैं और कुछ को हम अब सीखेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, वी आर लर्निंग। ओके, तो नेगेटिव जब बनाएंगे तो हम जुमला मैंने उसका चेंज कर दिया ताकि एक और वर्ब भी इस्तेमाल कर लिया, सब्जेक्ट भी चेंज कर दिया ताकि आपको एक और नई मिसाल मिल जाए। ठीक है, शाजिया थर्ड पर्सन है तो हमने डज नॉट लगाया। शाजिया डज नॉट डिनाई मी, शाजिया मेरा इनकार नहीं कर रही है या मुझे इनकार नहीं कर रही है। ठीक है, जो डिनाई है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, इसी वजह से मैंने इज नॉट नहीं लगाया और डिनाई के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगाया। इसी तरह एक और मैंने नेगेटिव इंटेरोगेटिव में मैंने वर्ब भी चेंज कर दिया और सब्जेक्ट भी चेंज कर दिया। जो सब्जेक्ट है वो है आई और वर्ब है डाउट। डू आई डाउट यू, क्या मैं आप पे शक कर रहा हूँ।
इसी तरह जब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो देखें डू को हम पहले ले आए और जो मैंने सब्जेक्ट भी चेंज कर दिया है और वर्ब भी चेंज कर दिया है। डू यू नॉट डिपेंड ऑन योर फादर, क्या आप अपने वालिद पे डिपेंड नहीं करते? वेल लिसनर्स, आज का टॉपिक अख्ताम को पहुंचा। थोड़ा सा मुश्किल आखिरी में आया था, मगर हिम्मत नहीं हारनी है और घबराना नहीं है, ठीक है? लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।